हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। सो जिस भी व्यक्ति को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम मन ही मन दोहराइएगा और हम देखते हैं उस व्यक्ति के मन में, उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, पर्सन रीडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा इस बात का। पर्सन रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो आपके लिए ही स्पेसिफिकली की जाती है, लेकिन ये कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग की जा रही है, इस बात में ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना भी हो, या फिर हो सकता है कि रीडिंग 100% भी रेजोनेट कर सकती है या समटाइम कुछ भी रेजोनेट ना करे, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, रीडिंग से अगर आपको पॉजिटिविटी मिलती है, क्लैरिटी मिलती है आपकी सिचुएशन को लेके, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप पर्सन रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे, जो वीडियो में नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। सो लेट्स से आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, और वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो उनको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनके करंट थॉट क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके करंट थॉट क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके रिश्ते के लिए प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें उनके करंट थॉट, उनके करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो वी हैव अबंडेंस। फर्स्ट कार्ड आता है आपके लिए लेटिंग गो, बियॉन्ड द इल्यूजन, वी हैव सोर्स एंड द अंडरस्टैंडिंग। ओके, बॉटम से आ रहा है द वर्ल्ड की एनर्जी, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, टर्निंग इन की एनर्जी आ रही है। सो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर राशि बता दूँ जो अभी यहाँ पर आई हैं। इसके अलावा हम और भी कार्ड्स निकालेंगे तो राशि और भी आएगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी अभी तक यहाँ पर आई है। ठीक है, एक गाना याद आ रहा है मुझे, बहुत ही पुराना गाना है, जाने कहाँ गए वो दिन। ठीक है, और ये काफ़ी आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है जिसमें ये आपके पर्सन अपने पास्ट को ज़्यादा, मुझे पास्ट में जीते हुए नज़र आ रहे हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पास्ट जो रहा है दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल कंपेयर टू प्रेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है एनर्जी गाइज यहाँ पे आपके पर्सन की, कि पास्ट में आपके साथ में आपके पर्सन का रिश्ता बहुत बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत हैप्पीनेस रही है, हर तरह का, जैसे कहते हैं ना सपनों का, जो हम सपने सजाते हैं, ड्रीम्स हमारे होते हैं, हम वैसी लाइफ आपके पर्सन आपके साथ में जी रहे थे। एक ऐसी लाइफ थी जिसमें कभी इंसान जीना चाहता है या रहना चाहता है, और वैसी लाइफ वो ऑलरेडी ऐसी आपके पर्सन आपके साथ में जी चुके हैं। दैट्स वाई आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो पास्ट की ज़्यादा आ रही है, और आपके पर्सन ज़्यादातर अपनी जो थिंकिंग है वो पास्ट पे ले जाके स्टक कर देते हैं, उसी पे जाके रुक जाते हैं और पास्ट को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। एज यू कैन सी द कार्ड्स ऑल्सो, कार्ड्स भी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन जब जब अकेले होते, जब जब अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं या वक्त निकालने की कोशिश करते हैं, तो उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके साथ में बिताए हुए पलों को ही रिप्रेजेंट करती है कि यार हमने ऐसे एक दूसरे के साथ में वक्त बिताया था, हम एक दूसरे के साथ में ऐसे मिलते थे, जो मतलब एक दूसरे के साथ में हम दोनों का कनेक्शन इस तरह से था। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ में कितना खुश हुआ करते थे, नाचते थे, गाते थे, ये सब चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में नज़र आ रही हैं जो पास्ट में इन्होंने बिताई थी, लेकिन प्रेजेंट में इनका अभाव, जैसे हम कह सकते हैं ना कमी, उसकी यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। क्योंकि इस पर्सन को अगर मैं देखूँ प्रेजेंट में चाहिए क्या, प्रेजेंट में इस व्यक्ति को चाहिए एक तरह का फ्रीडम। ठीक है, चिंताओं से मुक्ति चाहिए इस व्यक्ति को, और वैसे ही लाइफ आपके पर्सन विजुलाइज कर रहे हैं, वैसी लाइफ अपने आपके पर्सन यहाँ पे जीना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी आपके लिए। सबसे पहले मैं देखूँगी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। वाई अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो वी हैव सन एंड द स्टार। ठीक है, तो व्यूअर्स देखो दो कार्ड आपके लिए आए हैं अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी लेके। बॉटम द डेक आ रहा है हमारे पास टू ऑफ वैंड्स का। राशि की अगर बात करूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर है, धनु राशि यहाँ पर है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन देखो क्या कह रहे हैं। इनका मानना इस वक्त ये है कि यार मेरी लाइफ में ना
इस चीज़ की कमी है, जैसे वो अपनी अपनी लाइफ में अपने आप को इस समय एक तरह से ऐसा फील करें कि ये एक ट्रैप में है, ठीक है, घुटन में है, एक तरह की बंदिश में है। मैंने कहा था ना फ्रीडम की इस पर्सन को तलाश है, और वो फ्रीडम व्यूवर्स इस पर्सन की लाइफ में तलाश में ही नजर आ रहा है। जैसे कह रही है कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए, मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को वैसे जीना है जैसे मैं जीना चाहती थी या जीना चाहता था, या जैसे मैंने जी है। तो एक तरह की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है जो आपके पर्सन अपनी लाइफ में लगा के बैठे। नो डाउट ये ऐसी व्यूवर्स मुझे ट्रैप में नजर आ रहे हैं। ट्रैप में इसलिए बोल रही हूँ जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ट्रैप हो सकता है, किसी रिश्ते का यहाँ पर ट्रैप हो सकता है, कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकती है, कुछ कस्में, कुछ वादे, कुछ मतलब कर्मा हम जिसको कह सकते हैं कि इंसान अपनी चीज़ों में ट्रैप हो गया, अपनी एक लाइफ में ट्रैप हो गया, और ये व्यक्ति अपनी लाइफ में इससे निकलना चाहता है, अपनी लाइफ को जैसे कि जीना चाहता है या जीना चाहती है, ठीक है। तो करंटली व्यूवर्स अगर आपके पर्सन यहाँ पे जो बता रहे हैं वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई करंट लाइफ, जो मेरी लाइफ चल रही है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स ये जो व्यक्ति हैं ये आपके पास में आना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों से बात हो सकता है बहुत 100% रेजोनेट हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त कहीं बाहर गए हुए हों, ठीक है, और ये आपके पास में आना चाहते हैं। मे बी किसी, मैंने बोला ना, किसी ऑब्लिगेशन में, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो सकते हैं, किसी बॉन्ड में, बंधन में फंसे हुए हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कुछ लोग के लिए बाहर कहीं गए हों आपके पर्सन, किसी जॉब वगैरह के पर्पज से गए हों या किसी उसमें, तो जैसे कहते हैं ना एक बॉन्ड साइन कर लेना या किसी चीज़ में फंस जाना, और ये पर्सन चाहते हैं कि आपके पास में आए ये, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपको छोड़ के बाहर कहीं गए हों, विदेश गए हों, कुछ लोग के हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है जैसे कि जर्नी करना चाहते हैं, जर्नी में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं जो कि दिखाती है कि ट्रैवल आपके पर्सन करना चाहते हैं, जो आपके पास में आने को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक मौके की तलाश में आपके पर्सन है कि मेरे पास अगर मौका हो तो डेफिनेटली ये आपके पास में आए चल के, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ये खुद की लाइफ में ना ऐसा फील करें कि नहीं, मुझे एक फ्रीडम की ही तलाश है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है, सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है। सो वी हैव हर्मिट एंड द डेविल। वाओ, बॉटम से हमारे पास आ रहा है मैजिशियन, और ये कार्ड व्यूवर्स आपके पर्सन आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्यूवर्स यहाँ पे एक चीज़ और क्लियरली नजर आ रही है, वो ये कि आपके जो पर्सन है, देखो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मे बी आपके पर्सन शुरुआत में या फिर रिसेंट पास्ट के अंदर आपके कनेक्शन में एक तरह का जैसे कि उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था आपके साथ में, ठीक है। उनको ये लग रहा था कि वो इस रिश्ते के अंदर या फिर आपके साथ में वो उलझ गए हैं, वो ये रिश्ता वैसे सर्व नहीं कर रहा है जैसे सर्व करना चाहिए, ठीक है। उन्हें कुछ और चाहिए, उनको किसी और चीज़ की तलाश है, या फिर उनका जो टेस्ट है आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, आपसे उम्मीदें जो है वो बदल रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भी बहुत कुछ इस कनेक्शन में ऑलरेडी चेंज हुआ है, और इस वजह से मे बी आपके पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके कनेक्शन से मूव ऑन किया, ठीक है, आपके कनेक्शन को छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया इस व्यक्ति ने, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, क्योंकि ये कुछ नयापन अपनी लाइफ में चाहते थे, और उस नएपन की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ की एक नई जर्नी अपनी लाइफ में शुरू की थी, ठीक है। लेकिन इनको नहीं पता था, जैसे कह रहे हैं कि काश मुझे पता होता कि मेरी जो ये डिज़ायर है ये मुझे कहाँ लेके जा रही है, किस तरफ लेके जा रही है, मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, काश मैं इन चीज़ों को समझ पाता, ये समझ पाती। तो ये व्यूवर्स एक तरह की अंडरस्टैंडिंग की नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो खुद की लाइफ को समझ पा रहे हैं, अपनी लाइफ के डिसीजन को समझते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको कैलकुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या उनके डिसीजन सही रहे हैं या नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक तरह का पॉज इस व्यक्ति की लाइफ में आ रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि ये अपनी डिज़ायर से ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी डिज़ायर पहले जैसी नहीं है, नो डाउट इनकी डिज़ायर में, इनकी इनकी सोच में, इनकी एक्सपेक्टेशंस में, इनकी इच्छाओं में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसे ओवरकम कर रहे हैं। कहते हैं ना ऊपर उठना, इंसान ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है क्या ये सब कुछ सही है, क्या ये सब कुछ करना सही है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स अपनी लाइफ को एक नया रूप देने की एनर्जी है, नया ट्रांसफॉर्मेशन देने की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से मिल रही है। डेफिनेटली इनकी सोच काफ़ी बदली है हाल फिलहाल के अंदर, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अब ये डेविल एनर्जी से ओवरकम करना चाहते हैं, मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इंसान किसी भी हद तक जा सकता है कुछ पाने के लिए। लेकिन अब आपके पर्सन समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो हम कुछ पाने के लिए हम जो कीमत चुका रहे हैं, क्या वो उतनी वर्थेबल रखती है जो हमें रिटर्न में मिलने वाली है। अगर नहीं तो हमें ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज में व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, एक तरह का पॉज यहाँ पे ज़रूर मुझे मिल रहा है, इधर रुक गए हैं, ठीक है, ठहर गए हैं,
और अब सोचने समझने की जो इनकी शक्ति है वो चेंज हो रही है और जागरूक भी हो रही है सही डिसीजन लेने के लिए। व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे अवेयर होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो बियॉन्ड द इल्यूजन की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। सो बियॉन्ड द इल्यूजन की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। बियॉन्ड द इल्यूजन यहाँ पे क्यों आया है, बियॉन्ड द इल्यूजन यहाँ पे क्यों आए हैं। ओके, सो वी हैव एम्प्रेस एंड दी फोर ऑफ वेंड्स। बियॉन्ड द इल्यूजन की एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। अगर आप देखेंगे बॉटम से अगेन वर्ल्ड की एनर्जी और यहाँ पे भी वर्ल्ड की एनर्जी बॉटम से आई थी। और ये कार्ड एक तरफ इंडिकेशन देते हैं वो ये कि इनको पहले ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, ठीक है। इनके लिए देखो बॉटम से भी यहाँ पे भी कार्ड 3 ऑफ कप्स का आ रहा है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि अब इनकी लाइफ में आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बदल रही है। ये आपको प्योरली हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल की तरह देख रहे हैं, ठीक है। पहले में भी मैंने बोला था ना, इनका आपसे जैसे कि मन उचट जाना है ना, ये सब कुछ रहा है। इनको कुछ फ्रीडम चाहिए था, इनके अपनी लाइफ में कुछ चाहिए था। अब ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ठहराव चाहते हैं और आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जिसके साथ में लाइफ गुजारी जा सकती है, ठीक है। जिसके साथ में शादी की जा सकती है, जिसको अपना लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है, जिसके साथ में जिंदगी जैसे खुशियों से भर के जी जा सकती है ना, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना कि यार हमारी लाइफ में हमें किसी की तलाश है और मुझे ये इंसान ऐसा चाहिए, मुझे उसके अंदर ये क्वालिटीज़ चाहिए। तो आपके पर्सन को वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर नज़र आ रही हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एक केयरिंग पर्सन, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन जो इनकी भावनाओं की कदर कर सके, इनको प्यार कर सके, इनके सुख दुख में इनका साथ निभा सके, ठीक है। लाइफ में चाहे अप एंड डाउन्स कैसी भी हो, लेकिन वो हाँ जैसे कहते हैं ना लाइफ कैसी भी हो लेकिन वो इंजॉय कर सके उसको। तो आपके पर्सन को राइट ना आपके साथ में जो एक कनेक्शन है वो ऐसा ही फील हो रहा है कि यार ये जो पर्सन है ना ये मेरा ड्रीम पर्सन है, जैसे ड्रीम पार्टनर जिसको हम कह सकते हैं ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय, ठीक है। तो आपके पर्सन राइट ना व्यूअर्स आपके साथ में ऐसा ही विजुलाइजेशन कर रहे हैं। विजुलाइजेशन मतलब कि वो आपके साथ में मे बी मैरिज देख रहे हैं कि मेरी इसके साथ में मैरिज होगी तो कैसा होगा। अगर आप उसके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हो तो आपके साथ में लाइफ ये इन फ्यूचर कैसी देख रहे हैं, इस चीज़ों पे इस व्यक्ति का यहाँ पे मुझे फोकस नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में जैसे मैरिज को ये आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की नज़र यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि यू आर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ में फील होता है जिस लाइक अ होम एनर्जी, ठीक है। होमली इन्वायरमेंट फील होता है, बंदिश वाली एनर्जी फील नहीं होती। लेकिन आपके पर्सन राइट ना एक बंदिश में ही है, फ्रीडम ये जैसे पाना चाहते हैं लेकिन इस कनेक्शन में कैद होना चाहते हैं, ठीक है। वो इस बंधन में बंधना चाहते हैं, जैसे कह रहे हैं कि मुझे वहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ आना है। इस तरह की एनर्जीज व्यूअर्स मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मिल रही है, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, लेटिंग गो की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। ओके, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल एंड व्यूअर्स हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ कप्स। हाँ व्यूअर्स देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास में ना कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। किस वजह से इग्नोर किया है, मे बी आप इनसे कोई कमिटमेंट मांग रहे थे, ठीक है, या फिर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे थे, ठीक है। कमिटमेंट मे बी शादी का कमिटमेंट इनकी लाइफ में हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर हो, या फिर अपनी फैमिली की वजह से, फैमिली मतलब कोई भी मतलब इनकी फैमिली हो सकती है, तो उनकी वजह से जैसे इस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये किसको चुने किसको ना चुने, मे बी आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने, किसकी तरफ इनको जाना चाहिए, कौन इनके लिए राइट पर्सन है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस कश्मकश की नज़र आती है, जहाँ पर इंसान अपनी लाइफ में कश्मकश में फंसा हुआ है, दिल दिमाग में फंसा हुआ नज़र आ रहा है और उससे ओवरकम करना चाहता है, ये चाहती है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स अभी भी अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे मैंने कहा था पास में ज़्यादा इन्वॉल्व आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो पास में इन्होंने किया क्या है, आपको जब आपने इनसे कमिटमेंट को लेके कुछ बोला है, इन्होंने आपको जैसे कि कहते हैं ना डिले किया है, उस चीज़ को इग्नोर किया है, उस बात को, इस तरह की कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको अपनी खुद की सेल्फ की कन्फ्यूज़न के चलते बहुत इंतज़ार भी करवाया है, या फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत फॉर ग्रांटेड भी लिया है, या फिर आपको सही से ट्रीट नहीं किया इस व्यक्ति ने, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है जैसे इस व्यक्ति की लाइफ में इनको दोनों में से किसी एक को चुनना था, लेकिन ये पर्सन दोनों में से किसी एक को चुन नहीं पा रहे थे, या तो इनके लिए दोनों ही पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या रही हैं। राइट नाउ आप में से काफ़ी लोगों की पर्सन ऑलरेडी इस तरह के ट्रैप में फंसे हुए हो सकते हैं कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनके लिए ट्रू लव इनका कौन है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर, क्योंकि हमने कहा ना कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है कि ये जो व्यक्ति हैं आपके,
इनके लिए कि या तो ये उसके साथ में जुड़े रहें, थर्ड पार्टी के साथ में, या फिर आपके साथ में जुड़े रहें। थर्ड पार्टी भी इनको मे भी वैसा ही अप्रोच कर रही हो जैसा अप्रोच आप कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को चुनना इनके लिए कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ यहाँ पर हो सकता है। और इस तरह के डिसीजन आपके पर्सन हर बार जब जब इनके सामने ऐसी सिचुएशन आई है कि इनको आपको ये कमिटमेंट देना है या फिर आपसे रिश्ता निभाना है, ये चलना है, या फिर आपको क्लैरिटी देनी है कि इनको आपसे रिश्ता रखना है नहीं रखना है, इन्होंने इस तरह की कम्युनिकेशन को हमेशा से अवॉइड ही किया है, लेट गो ही किया है। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, अबंडेंस में लवर्स की एनर्जी है, वाओ, 8 ऑफ कप्स। तो राइट नाउ व्यूअर्स देखो इस व्यक्ति को कैसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने जो आपको हमेशा से लेट गो किया है, या फिर आपके रिश्ते को लेट गो किया है, या फिर आपको कमिटमेंट देने को लेकर जो उन्होंने इग्नोरेंस दिखाई है, इससे इनको एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि आपके लिए, ठीक है, आपके लिए भी इस कनेक्शन से ओवरकम कर पाना, या फिर इस कनेक्शन से निकल के, इस पर्सन की यादों से निकल के, इस पर्सन के प्यार से निकल के एक नई ज़िंदगी शुरू कर पाना आपके लिए भी आसान नहीं है। आपने भी इस कनेक्शन में अपना 100% दिया है, इस व्यक्ति को बहुत प्यार किया है, क्योंकि अबंडेंस में लवर्स है, ठीक है, यानी कि इस कनेक्शन में प्यार भी रहा है तो भरपूर रहा है और अपनी पराकाष्ठा पे रहा है, ठीक है। लेकिन अब इस व्यक्ति को ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस कनेक्शन से अब जैसे आपका दिल जो है वो हटता चला जा रहा है, इस व्यक्ति के प्यार से आपका दिल हटता चला जा रहा है, और आप इस कनेक्शन से, वैसे तो आपके लिए मूव ऑन करना इजी नहीं है, लेकिन अब आप धीरे धीरे ही सही बट इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, करंटली कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कर चुके हो। लेकिन इस पर्सन को अब आपके साथ में, जैसे मैंने बोला ना, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, और इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो उन्होंने मतलब हमने जो कीमत चुकाई है, क्या वो सही है, क्या वो वर्थेबल है इतना करना जो है। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुका दी है इस तरह के एक्शन लेके अपनी लाइफ के अंदर, इनको वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि इनको ना इस वक्त ये जो कीमत है आपका मूव ऑन करना, आपका इनसे दूर जाना, वो बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि वो फुल अबंडेंस की एनर्जी है। अबंडेंस की एनर्जी ऐसी होती है यहाँ पर इंसान को बहुत कुछ इजीली मिल रहा था लेकिन अब वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपको आपके पर्सन को आपसे प्यार नहीं मिल रहा, अपनी वो अप्रोच नहीं मिल रही जो आप इनको पहले दिया करते थे, जैसे इनको चेस करना, इनके पीछे पीछे जाना, या इनकी हर बात को आँख बंद करके मान लेना, जब इन्होंने बुलाना तब आपने आ जाना, जब इन्होंने कॉल मैसेज करना तब आपने बात कर लेना, आपका हर समय अवेलेबल रहना, आपका इनकी बातों को इग्नोर करना, आपका टॉलरेशन पावर जो इस कनेक्शन में रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने इस व्यक्ति के लिए दी हैं, ऑफर की हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सिमटती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, और ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ में जाता हुआ देख रहे हैं, और ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अफसोस में भी नज़र आ रहे हैं कि यार ये व्यक्ति अब मुझसे दूर होता जा रहा है, और ये दूरी इनको कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ रही है, ठीक है। ये इस तरह की एनर्जीज है व्यूअर्स, क्योंकि ये प्यार इनको इस व्यक्ति को चाहिए, ये कनेक्शन इस व्यक्ति को चाहिए। इनको लग रहा है कि यार ये कनेक्शन मैंने खो के बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इनको आपके साथ में एक होमली फीलिंग आती है, और जिस व्यक्ति के साथ में होमली फीलिंग आए और जिसको वो समझे कि यार ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, या इसके साथ में लाइफ बिताई जा सकती है, और ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ से अगर चला जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस व्यक्ति को राइट नाउ बहुत मुश्किलों से ही गुजरना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेशन वाली एनर्जी आ रही है, और ये पास्ट को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करते हुए भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है जो आपके पर्सन राइट नाउ सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके। और मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ चैनल मैसेज भी यहाँ पे लेने वाली हूँ। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगी, इस समय आप जो भी कर रहे हैं, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, या फिर इनको इस समय फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या इग्नोरेंस दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा ट्रिगर तो कर ही रहा है, और इनको ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी भी था। कहते हैं जब तक इंसान को ट्रिगर ना करो या उसको मिरर ना करो, उसका आईना ना दिखाओ, तब तक इंसान को वैल्यू नहीं समझ में आती है। इनको अब आपके कनेक्शन की या फिर आपकी वैल्यू अब यहाँ पर समझ में आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज आपके पर्सन के क्या है। राशि की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे और भी राशि जो हमारे पास आई हैं उसमें जेमिनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राशि है। इसके अलावा आपके लिए मैंने बता दिया था मकर राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है, ठीक है। वर्गो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट राशि है आप लोगों के लिए, ओके। तो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये अगेन राशि रिपीट हुई है। सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू, आई नीड टू स्पीक टू यू। तो आपसे ये बात करना चाहते हैं,
आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये इनकी एनर्जीज में है, इनके दिल की इच्छा है और ये ऐसा करने की सोच भी रहे हैं। आई हैव लॉट टू शेयर टू यू, आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे कहना सुनना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को आपसे जैसे कि डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कहते हैं दिल का गुबार है यहाँ पे, दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपको ये कह के जैसे आपको कन्विंस करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी से हैं यहाँ पे। आई नो दैट यू आर द वन आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू। मैंने बोला था ना व्यूवर्स, आपके लिए इस तरह की एनर्जी जिसके साथ में पूरी लाइफ बिताई जा सके, वही मैसेज आपके लिए आ गया है। तो ये व्यक्ति आपको मानते हैं कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो जिसमें हमें कोई कमी, मतलब आपके पर्सन में कोई कमी नज़र नहीं आती, या फिर ये कहे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपनी लाइफ में रख सकते हैं, है ना, तो वो आप हो इस व्यक्ति के लिए। लेट्स टेक इट स्लोली, कुछ एक्शंस हो सकता है, ये कुछ बातें हो सकती है, मे बी आपकी तरफ से या इस व्यक्ति की तरफ से आपके पर्सन चाहते हैं उनको थोड़ा स्लो करें, बहुत चीज़ें रैपिडली हो रही हैं, ठीक है, कुछ है यहाँ पे जिसको ये स्लो करने की बात कर रहे हैं। मैंने बोला था ना आपके पर्सन पास्ट में है, वो भी कार्ड यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग, तो आप दोनों के बीच में कैसे बातें हुई, कैसे आप दोनों मिले, एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के साथ में आपका कनेक्शन बना, ये सारी चीज़ें हैं। आपके पर्सन आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आई नीड टू हैव मोर फन, यानी आपके साथ में वही उस तरह की एनर्जीज़ को आपके पर्सन फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये है आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज, उनकी फीलिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। पर्सन लिंक बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप बुक करवा सकते हैं, ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा पर्सन लिंक चार्जेबल रहेगी। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।